नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे और सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका निकालेंगे। और आज हम इसका जो पाठ पढ़ने वाले हैं संयुक्ताक्षर। इस पाठ से संबंधित कार्य मैंने आपको पिछली कक्षा में करवाया था और ये बताया था कि संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। इसमें एक अक्षर आधा होता है और एक अक्षर पूरा होता है। और कुछ आधे वर्णों को लिखने का अभ्यास मैंने आपको करने के लिए आपकी कॉपी में दिया था और उम्मीद है आप सभी बच्चों ने यह कार्य अपनी कॉपी में आधा वर्ण लिखने का अभ्यास अपनी कॉपी में अच्छी तरह से कर लिया है। और आज हम अपना पाठ शुरू करेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्त मतलब होता है जुड़ना। अक्षर यानी जब दो अक्षर आपस में जुड़े हों। देखो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आधा क और ख है, आधा स त, आधा च और छ, आधा त थ, आधा न पूरा न, आधा म पूरा म, आधा ल पूरा ला, आधा स और पूरा सा। अब इन वर्णों को प्रयोग करके हम कुछ यहाँ पर शब्द पढ़ेंगे। अलग अलग पर साथ साथ। अलग अलग मतलब यहाँ पे दो अलग अलग अक्षर हैं। एक अक्षर जो है वो आधा है और एक पूरा है, लेकिन फिर भी इन्हें साथ लिखेंगे और इन्हें किस तरह से बोलेंगे, इसका उच्चारण कैसे करेंगे वो आपको मैं बताती हूँ। देखिए ये है आधा क और ख और इससे बना हुआ एक शब्द है मक्खी। क्या है? मक्खी। अगर ये पूरा क होता तो हम इसे बोलते म क खी, लेकिन मखखी तो नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं? मक्खी। तो मक्खी जब हम बोलते हैं का की छोटी सी आवाज आती है, इसलिए इसमें आधा का। ठीक है, मक्खी। आधा च और छ और इससे बना शब्द है मच्छर। ठीक है, इसमें च की छोटी सी आवाज आ रही है, मच्छर। ठीक है, आधा द और य। अध्यापक। क्या है? अध्यापक। अध्यापक कौन होते हैं? टीचर। आधा ट और ठ मिलकर एक शब्द यहाँ पर बना है चिट्ठी। ठीक है, जिसे इंग्लिश में लेटर कहते हैं। आधा द और य विद्यालय। आधा क और य इससे बना शब्द है क्यारी। आधा प और य प्याज। ठीक है, ज के नीचे देखो बिंदी है, इसे प्याज नहीं प्याज बोलेंगे। और देखो अगर ये पूरा पा होता तो हम इसे क्या बोलते? प्याज, लेकिन प्याज शब्द नहीं होता, क्या होता है? प्याज। ठीक है, जल्दी से बोल दिया जाता है पा, मतलब उसका जो उच्चारण है वो आधा है। आधा सा और ता इससे बना क्या शब्द है? बस्ता। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है, मतलब मैचिंग करनी है। जहाँ पर भी इन वर्णों का, इन अक्षरों का प्रयोग हुआ है उसी शब्द से आपको इसको मिलाना है। जैसे कि आधा सा और त पुस्तक, किताब। आधा च और छ गुच्छा। जब कोई चीज़ एक साथ होती है ढेर सारी, ठीक है, उसे गुच्छा कहते हैं, मतलब वो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। आधा त और था पत्थर। आधा ट और ठ चिट्ठी। तो इसी तरह से आपको इन्हें अच्छी तरह से पढ़ने का अभ्यास करना है। और अब हम अगले पेज पर इसका अभ्यास कार्य पूर्ण करते हैं। एक जैसे साथ साथ। देखो बच्चों, हमने जो पिछले पेज में पढ़ा था उसमें दो अलग अलग अक्षर थे और यहाँ पर कौन से अक्षर हैं जो एक जैसे हैं, मतलब एक ही जैसा। एक अक्षर आधा है और दूसरा अक्षर पूरा है, लेकिन इन्हें साथ साथ पढ़ना है। जैसे कि आधा का और पूरा का, और इससे मिलकर शब्द बना मक्का। आधा च और पूरा चा बच्चा। जब हम बच्चा बोलते हैं तो आपको च की दो बार आवाज़ सुनाई देगी, और एक बार च की आवाज़ छोटी सी है और दूसरी बार बड़ी, बच्चा। ठीक है, बच्चा। आधा टा और पूरा टा लट्टू। आधा द और पूरा द गद्दा। आधा ना पूरा ना गन्ना। आधा ब और पूरा ब डिब्बा। आधा म और पूरा म चम्मच। आधा सा और पूरा सा रस्सी। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको यहाँ नीचे अभ्यास कार्य में मिलान करना है। बिल्कुल आसान है। आधा ड और पूरा ड लड्डू। ठीक है, पहले ड, आधा ड की आवाज़ आ रही है और फिर ड। ठीक है, लड्डू। आधा पा और पूरा पा चप्पल। आधा ला और पूरा ला बिल्ली। आधा ता और पूरा ता कुत्ता। तो बिल्कुल आसान कार्य है ये। अब इससे संबंधित अभ्यास कार्य हम अपनी पुस्तक में पूरे करेंगे। एक जैसे दो वर्णों पर गोला लगाइए। आपको जो एक जैसे दो वर्ण एक साथ में लिखे हैं उनके ऊपर गोला लगाना है। अब देखिए पहला अक्षर यहाँ लिखा, पहला शब्द यहाँ लिखा है कुत्ता। तो यहाँ पर आधा ता और पूरा ता एक जैसे हैं। हड्डी, आधा ड और पूरा ड एक जैसे हैं। डिब्बा, आधा बा और पूरा बा एक जैसे हैं। और फव्वारा, आधा व और पूरा व एक जैसे हैं। ठीक है, जोड़कर लिखें तो आप इसमें आसानी से जोड़कर लिख सकते हैं। गु ब
बारा गुब्बारा। गु च छा गुच्छा। म क का मक्का। चित्र देखकर नाम लिखें। ये हमने सभी इस पाठ में चित्रों के नाम पढ़े हैं, तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। ये है चिट्ठी मतलब लेटर, लड्डू, पुस्तक और बिल्ली। तो ये आज का कार्य बिल्कुल आसान है। आपको यह पूरा पाठ अच्छी तरह से पढ़ने का अभ्यास करना है। वह अभ्यास कार्य को अपनी पुस्तक में करना है। और अगले पेज पर यहाँ पर आपको यहाँ शब्द लिखे हैं और कुछ चित्र बने हैं। ये मैचिंग आप आसानी से खुद कर सकते हैं। जैसे कि पहला शब्द लिखा है मक्खी, तो आप मक्खी को मक्खी के चित्र से आराम से मिला सकते हैं। तो यह कार्य बहुत मुश्किल नहीं है, सभी बच्चे इसे अपने आप से अपने होमवर्क में करेंगे। किताब में कार्य पूरा करने के बाद एक कार्य आपको कॉपी में करना है और वो आज की डेट में आपको करना है। हेडिंग आपको लिखनी है निम्नलिखित संयुक्ताक्षरों का प्रयोग करके 3-3 शब्द लिखो। इस पाठ से पहले मैंने 2 प्रश्न आपको करवाए थे आपकी कॉपी में। अतिरिक्त व्यंजन कौन से होते हैं और संयुक्त व्यंजन लिखो। और आज हम ये तीसरा प्रश्न करेंगे जो हम आज की डेट में करेंगे और इसकी हेडिंग यही है कि निम्नलिखित संयुक्ताक्षरों का प्रयोग करके 3-3 शब्द लिखो। यहाँ पर बच्चों देखो कुछ संयुक्ताक्षर हैं, इनका आपको प्रयोग करना है, मतलब इनको इस्तेमाल करना है और 3-3 शब्द लिखने हैं जिसमें ये वाले संयुक्ताक्षर आने चाहिए। जैसे कि आधा ला और पूरा ला। और इससे कुछ शब्द बनते हैं, वो हैं बिल्ली, दिल्ली, छल्ला। आधा का और ख से मक्खी, मक्खन, मधुमक्खी मतलब हनी बी। आधा च और छ से मच्छर, अच्छा, गुच्छा। आधा सा और पूरा सा से लस्सी, रस्सी, गुस्सा। आधा बा और पूरा बा से गुब्बारा, डिब्बा, अब्बा। ठीक है। अब्बा कौन होते हैं? अब्बा जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपने फादर को, अपने पापा को बोलते हैं अब्बा। आधा ता और पूरा ता पत्ता, छत्ता, कुत्ता। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा कार्य है। आप सभी बच्चों को ये शब्द जो हैं वो लिखने हैं कॉपी में और साथ ही साथ इन्हें याद भी करना है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छी सी पढ़ाई करिए और जो भी कार्य आपको दिया जाता है उसे हर रोज़ अपनी कॉपी में पूरा कीजिए और साथ में उसे याद भी करना है। धन्यवाद।